चल, तो जो भी डाउट्स हैं तेरे कल वाले होमवर्क असाइनमेंट के वो पहले पूछ ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। या किया ही नहीं है? हाँ हाँ, तो चल स्टार्ट कर। नन ऑफ दिस है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है ना, 11 एंड 9 दोनों से हो रहा है, 4 से तो होगा नहीं। 74 कब से 4 के टेबल में आने लग गया? 74 4 के टेबल का नंबर है क्या? ये क्वेश्चन जिस साल आया था ना, सारे बच्चे इसको गलत करके आए थे। मैं रीज़न बता देता हूँ क्या हुआ था। ये नंबर है 5812 974, 5812 974। तो जब तू इसकी फर्स्ट ऑप्शन में देखेगा 11 है, 11 से डिविजिबिलिटी चेक करेगा तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। नेक्स्ट, सिर्फ इतना श्योर हो सकता है कि 4 से ये नहीं होगा, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि 74 4 से डिवाइड होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये तो चल गलत हो गया। अब 9 की डिविजिबिलिटी कहती है कि इन सबको ऐड करके देख ले, तो जो डिजिट आएगा वो 9 के टेबल में होना चाहिए, वो आ रहा है, तो ये दोनों ही हो गया। तो हम लोग को इसीलिए डी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, नन ऑफ दिस। और हाँ, क्योंकि डी ऑप्शन में अगर लिखा होता 11 एंड 9 तो वो वाला ऑप्शन होता है ना, तो अभी ना 11 को मारेगा तब भी फंसेगा, 9 को मारेगा तब भी फंसेगा, इसलिए नन ऑफ दिस। हाँ, 7th। तो बता, एक कोई भी परफेक्ट, 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले ले, कोई भी 3 तेरी मर्जी से। तूने याद तो किया ही है 30 तक, कोई भी 3 ले ले उसमें से। 16, ठीक है, 16 और बोल। 36 और बोल। 64, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम इन तीनों में से किसी एक के फॉर्म में जरूर लिख सकते हैं, 5n या फिर 5n+1। तो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे 16 है, 16 को हम 5n+1, 5 × 3+1। 36 का हो जाएगा अगेन 5n+1, 5 × 7+1। अब फिर मर्ज करना पड़ेगा। चल, हाँ अब बता 64 का किसके साथ जाएगा? जाएगा जाएगा, देख मैं बताता हूँ, इसके साथ जाएगा। हाँ, 5 × 13 - 1, तो कुछ भी ले ले। और मान ले तो 25 बोला होता तो 5n हो जाता। तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट तेरे सही हो जाएंगे, बोथ 1 and 2। अब बता, सही से पूछ लेना सब, ठीक है ना? जो भी नहीं कर पाया बिल्कुल पूछ ले, तो डाउट मत रखना इसमें। 12 में वो कुछ नहीं है, वो नंबर को डिवाइड करना है, दैट इज अ नंबर टोटली 11 10। हाँ, तो उसको डिवाइड कर 1 1 1 से, बस दैट्स इट, उसमें और कुछ करना ही नहीं। हाँ हाँ, वो क्वेश्चन ऐसे ही है। आधे बच्चे इसको ये समझते हैं कि अलग अलग नंबर है, वो एक नंबर है जिसको उस तरह से लिखा गया। नेक्स्ट, हाँ 13 जैसे क्वेश्चन, 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन तेरे पेपर में आएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 की पावर 61 + 4 की पावर 62 + 4 की पावर 63 + 4 की पावर 64, ये जो भी वैल्यू है ये किससे डिविजिबल होगी इनमें से हमेशा? ऑप्शन में दिया हुआ है 3, 10, 11 या फिर 13। क्या किया पहले ये बता दे, तूने किया क्या? हाँ बहुत बढ़िया, 4 की पावर 1, 4 की पावर 61 कॉमन लेना। 60 क्यों कॉमन ले रहा है? 61 तीनों में आ जाएगा ना। अरे 64 के अंदर भी 61 है, 63 के अंदर भी 61 है, तो ठीक है ना। तो पहली वैल्यू हो गई 1, अगला होगा 4, उसका अगला होगा 16 4 का स्क्वायर, और उसका अगला होगा 4 का क्यूब, दैट इज 64। अच्छा, ये लिखने के बाद तो इसको छोड़ दे, अभी इन सबको एक बार ऐड कर दे, तो ये हो जाता है 85। अब बताओ 4 की पावर 61 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट्स प्लेस में क्या आएगा? ये हमने पढ़ा था, यूनिट्स प्लेस कैसे निकालते हैं? 6 आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अरे 4 की पावर 61, तो ये 4 के टेबल में आने वाला नंबर थोड़ी ना है, इसको 4 की पावर 60 × 4 की पावर 1 लिख। तो जब इवन नंबर के पावर में 4 का कोई भी मल्टीपल होता है तो वो खत्म होता है किस में? 6 में। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 4 भी तो है ना, तो 6 × 4 करेंगे तो आंसर आएगा 24। दैट मीन्स यूनिट्स प्लेस में आ गया 4। और इसको तुम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 85 के साथ में। तो 4 5 सर क्या होता है? 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो आंसर क्या हो गया? 10। ये करना था। और कॉमन में, कॉमन तूने गलत ले लिया था मुझे। हाँ, फिर हाँ हाँ, तो तेरा, हाँ तो ठीक है, उससे भी हो जाएगा, तो उससे भी आ जाएगा। तुमने वो लिया है, लेकिन कॉमन हमेशा बड़ा वाला नंबर लिया कर, जो सबसे बड़ा है। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, तो मैंने दोनों बोले थे। हाँ, तो कोई बात नहीं, एक आ रहा है ना उसमें से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्राइम फैक्टर काउंट कर ले। तुझे बोला है कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? 3 5 नहीं, 3 की पावर 12, 5 की पावर 12, तो 12 हो गए, इसके भी 12 हो गए। उसके बाद 2 और 7, हाँ इनके पावर्स को काउंट करते हुए चले जाए ना। ये भी 10,
अगला वाला वैल्यू 10 है, 10 को तोड़ लेंगे 2 में, 2 और 5 में, तो 2 की पावर 25। हाँ, इनको पावर को ऐड कर देना तो ज़्यादा आ जाएगा, वो डी ऑप्शन है इसलिए नव दे से। 17 हमने उस दिन क्लास में कर लिया था, अगर ध्यान हो तो। सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। फिर बताना पड़ेगा तुझे। अच्छा ठीक है, एक सेकंड हो गया। 16 हो गया। 17 बताना है। 18, चलो 17 देख लो, तुमने बता तो दिया था लेकिन 17। उसने तुझे बोला है कि 3 प्राइम नंबर हैं जिनका सम है 100, ए प्लस बी प्लस सी को मान लेते हैं 100। साथ में ये भी बोला है कि वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाई 36। बस ये बात को याद रखना कि एक नंबर दूसरे से 36 ज्यादा है। अब पूछ ये रहा है कि वन ऑफ द नंबर कैन बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला ऑप्शन है 7। अब 7 से ज्यादा 36 करेगा तो दूसरा नंबर बनेगा 43। इस सम को 100 बनाने के लिए जो तीसरा नंबर तुझे लेना पड़ेगा वो होगा 50। बट 50 तो प्राइम होता ही नहीं है। कंडीशन क्या है कि ये तीनों नंबर तेरे प्राइम भी तो होने चाहिए ना। 7 और 43 तो प्राइम है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका सम 100 बनाने के लिए 50 रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब सेकंड ऑप्शन में आया 29। 29 में अगर मैं 36 ऐड करता हूं तो बन जाएगा 65, जो कि खुद ही प्राइम नहीं है, तो और आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तीसरे ऑप्शन में है 41। अच्छा, 41 के साथ क्या कहानी है कि इसमें अगर तू 36 ऐड कर देगा तो 77 बन जाएगा। होगा भी नहीं और ये प्राइम है भी नहीं। अच्छा, इससे पीछे भी तो जा सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 5। अब ये दोनों तो प्राइम है, लेकिन इसको 100 बनाने के लिए जो वैल्यू को तुझे ऐड करना पड़ेगा वो है 54, जो कि प्राइम नहीं होता है। तो अब जो बचा है वो क्यों होगा ये देख लेते हैं। डी ऑप्शन में था 67। आगे तो जा नहीं सकते, पीछे आ जाओ। 36 माइनस करोगे 67 में से तो आएगा 31। अब 31 और 67 ऐड करने पे आ रहा है 98, और हमें सम बनाना है 100 का, तो हमें 2 लिखना पड़ेगा। 2 प्राइम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया है। अच्छा, इसके बाद वाला जो असाइनमेंट है ना वो काफी इजी है। हाँ, उसमें सिर्फ यूनिट्स डिजिट वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले को छोड़ देने का, तो फर्स्ट मैं अभी बता दूंगा, लेकिन उसके बाद 2 से लेकर 20 तक बहुत ही इजी क्वेश्चन सब है वो तो तेरे होमवर्क में वैसे ही हो जाएगा। मतलब वो तो ऐसा है ना कि तू जाते जाते देखते हुए जाएगा। अगर तो यूनिट डिजिट याद है तो याद है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कैसे निकालते थे वो याद है या नहीं है? अरे थ्योरी, हाँ, तो उसके सारे क्वेश्चन उसी के ऊपर में, एक्सेप्ट द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं अभी बता दूंगा। तो इसलिए क्या करना है इसके साथ में, तो एक और होमवर्क पकड़ ले। ये जो लास्ट चैप्टर है ना, नंबर सिस्टम, इसके बाद का बाद वाला, इसके बाद का बाद वाला, हाँ। और आप, हाँ, अरे इसके बाद का बाद वाला मतलब ये रहा, हाँ। उसमें फर्स्ट 10 क्वेश्चन भी इंक्लूड कर देना, फर्स्ट 10। और उसमें था 2 जगह करेक्शन है, वो भी बता दे रहा हूँ, उसको लिख ले। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही करेक्शन है, a प्लस बी प्लस सी जो है दैट शुड बी इक्वल्स टू 6, जो कि वहां पे मिसिंग है। और दूसरा करेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 में है, पहला टर्म होना चाहिए 3x3। वहां पे मेरे ख्याल से 3x² लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, उसको चेंज करके 3x³ कर दे। तो ये 10 क्वेश्चन और ये पीछे यूनिट डिजिट कंसेप्ट के 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन फर्स्ट में बताऊंगा, वो 19 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाएगा तेरा। फर्स्ट में अभी बता देता हूँ, सबसे पहले वही बता देता हूँ। एक सेकंड रुक। रुक 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 रुक, क्वेश्चन है कि अगर हम 2 टू द पावर ऑफ 31 को 5 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, 2 तरीके हैं, इजी वाला तरीका बता देता हूं। तो ऐसा कर, इसका यूनिट्स प्लेस बता मुझे क्या होगा। 2 की पावर 31 का यूनिट्स प्लेस कर, कैसे निकलता है? मुझे तो डाउट है, तो भूल गया मेरे ख्याल से वो। अबे 2 की पावर 31 क्या बताया था? इवन नंबर के पावर में 4 का कोई भी मल्टीपल होगा तो 6 पे खत्म होगा, लेकिन वो नंबर का ये नहीं होगा ना 4 के टेबल का। कैसे करते हैं बता, याद दिला। क्या होगा उससे? तो पागल हो गया क्या? 2 की पावर 31 का यूनिट्स प्लेस निकालने के लिए तुझे इसको नियरेस्ट 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना पड़ेगा, दैट इज 2 की पावर 28 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 3। इसका कितना होता है बता? हाँ, इवन, इवन के पावर में 6, और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8।
अब 6 8 करेगा मल्टीप्लाई, तो यूनिट्स डिजिट में क्या आ गया, 4 कैसे आ जाएगा भाई, 8 आएगा, 6 8 48। अब 8 अगर मान ले किसी भी नंबर के यूनिट्स प्लेस में है और उसको तू 5 से डिवाइड कर रहा है, 3 आ जाएगा आंसर। बस ये याद रखना है। वैसे इसके ऊपर में और भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये तो इजी वाला तुझे मिल गया, लेकिन ये याद रख, अब चूंकि ये क्वेश्चन है आया हुआ है तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब भूलना नहीं है भाई, इवन तुझे जो होमवर्क करना है ना उसमें सारे क्वेश्चन उसी के हैं, और पीछे जो है वो फिर मिक्स्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की दुनिया में वापस। आज पढ़ उड़ के आया थोड़ा बहुत, खाया क्या पहले ये बता, अबे खाया क्या ये बता, चाय पियो, अरे लंच का बता। क्या, अबे नान क्या होता है, मुझसे क्या पूछ रहा है। हाँ हाँ हाँ, खाया, उसको ठीक से खाया। चल अगर खाया है तो फिर अच्छा से क्वेश्चन करके बता, बढ़िया वाला दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, x की वैल्यू है √3/2 और तुझे फाइंड करना है, देन फाइंड रूट का 1 + x प्लस रूट का 1 - x, इसकी वैल्यू बतानी। ऑप्शंस में अवेलेबल है √2, √3, 2, 3। स्टार्ट। हो रही, गड़बड़ हो रही है। क्या किया बता, अचानक से 3 बोल रहा है। हाँ चेंज कर दिया, चल ठीक है। नीचे 4, उसका क्या करेगा, उसका खून कर दे। हाँ क्या, नहीं, चल कोई नहीं, देख इसको करने का तरीका जो तू कर रहा है ना वो नहीं करना है, तू यहाँ √3/2 बैठा रहा है, नीचे वाला 2 बच जाएगा तेरा, ठीक है ना। इसका बेस्ट तरीका बताता हूँ तुझे, जो भी पूछा जा रहा है अगर उसमें x की वैल्यू रूट में है तो जो पूछा जा रहा है उसका स्क्वायरिंग कर दे, दैट मीन्स, हाँ इसका स्क्वायरिंग मार पूरा का पूरा। अब बता क्या क्या टर्म्स आएंगे इसके अंदर। हाँ बोल। 1 - x प्लस 2 √1 - x²। ठीक है, अब देख प्लस x - x गया,
1+1 2 होता है, +2 है। अब रूट के नीचे 1 माइनस एक्स की तो वैल्यू √3/2 दी हुई है, तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। 1/4, 1/4 मतलब बाहर क्या निकलेगा, 1/2। 2 से 2 गया, 2+1 आ गया, 2+1 क्या होता है 3, लेकिन 3 को टिक मत मारना क्योंकि ये तूने उसकी स्क्वायर वैल्यू निकाली है, हमें जो चाहिए उसमें ये नहीं चाहिए, तो इसकी वैल्यू √3 होगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। क्लियर है? आ गया ना समझ में? कुछ नहीं है तरीका। हाँ हाँ, √3/2 है ना, वो 2 गड़बड़ कर जाएगा ना तेरा, तू जिसे स्टार्ट किया होगा 1 प्लस √3/2। एलसीएम से क्या होगा, अब देख क्या करने दे। हाँ, /2, और यहाँ पे 2 माइनस √3/2। अब बोल क्या 3 आ रहा है, क्या किया तूने इसके बाद? हाँ, ऊपर कुछ नहीं हुआ, ऊपर कट किस, अब स्क्वायर करेगा। हाँ, तो बात यही तो है, यहाँ पे कर ले, ज़्यादा इजी है ना, तू जो कह रहा है उसमें तो ज़्यादा दिक्कत हो गया थे। हाँ चल कोई नहीं, तो अगर आंसर खुद से लाया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये दूसरा तरीके से करेगा तो जल्दी आ जाएगा। चल कोई नहीं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास का, इसमें दिया हुआ है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब, और होल अपॉन में है 4 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है। ऑप्शंस आर -3/4, 1/4, 3/4 या फिर 0। ध्यान रखना वो a³ प्लस b³ प्लस c³ वाला क्वेश्चन है ये। वैल्यू डाल रहा है, अरे इसमें क्यों है? अच्छा कर कर देखें वैल्यू से क्या आता है। -3/4 मतलब यही ला, तेरा आंसर दे रहा, -3/4 भी है, 3/4 भी है। चल अभी एक बार कर लेते हैं मेथड से, देख ध्यान से। मैंने तो ये क्या समझाया था कि जब भी 3 वैल्यूज के क्यूब का सम मांगता है तो उसमें क्या चेक करना होता है कि कहीं a प्लस बी प्लस डी 0 तो नहीं हो रहा है। अगर ये 0 हो रहा है तो फिर ये वैल्यू हो जाएगी 3abc, राइट? यही होता है फॉर्मूला। तो अब जरा इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर वाले पार्ट को देख। इसको मान ले ये जो ब्रैकेट के अंदर में है x माइनस वाई, ये है तेरा a, ये है b, ये है c, तो कट गया। लेकिन इसका आंसर फिर क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। और नीचे तेरा क्या लिखा हुआ है, 4 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो तेरा आंसर फिर क्या हुआ, कट गया। तो आंसर आया 3/4, नॉट -3/4। अब वो कैलकुलेशन गलत कर रहा है, तो वैल्यू पुटिंग में तो ये फंस जाएगा, तेरा कैलकुलेशन गलत कर देगा। तो तूने मुझे अभी -3/4 बोला था, 3/4 इज द आंसर, देख ले अच्छी तरह से। अब मेथड से ना करके इससे कर, वो मैं वैल्यू पुटिंग क्यों लगा रहा है, सीधा इससे ही तो आ रहा है आंसर। वैल्यू पुटिंग से आना चाहिए। तूने क्या वैल्यू लिया बता जरा, एक्स वाई जेड को। चलो अभी करके देखते हैं, x1 y2 z3, ठीक है। तो 1 - 2 हो गया -1, -1 का क्यूब होगा -1, 2 - 3 हो गया -1, -1 का क्यूब होगा अगेन -1।
तो बस अब देख, वैल्यू पुटिंग इजी मेथड है, लेकिन तू उसमें अगर गलत कर देगा इस तरह से तो फिर तो खेल ही खत्म हो गया ना। चल कोई नहीं, चल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है अगला वाला। इसमें दिया हुआ है 1/x+1 प्लस 2/y+2 प्लस Z 1009/Z+1009 इज इक्वल्स टू 1। और तुझे बोल रहा है देन फाइंड क्या करना है, x/x+1 प्लस y/y+2 प्लस Z/Z+1009। ऑप्शंस आर 0, 2, 3, 4। क्या कर रहा है पहले बता दे कुछ। वैल्यू पुटिंग नहीं कर यार, क्या कर रहा है वैल्यू पुटिंग में? तू 1009 को कैसे बैलेंस करेगा? इसमें तू सोच कि तेरा देख अप्रोच क्या होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली, कि जब भी तीन वैल्यूज का सम 1 दे रहा है ना, तो हर वैल्यू को 1/3 ले ले। तो उसे क्या, कितना इजी होगा जाए, 1/x+1 को तूने 1/3 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो तेरी x की वैल्यू आ गई 2। कितना सेकंड लगा? 30 सेकंड में तो पहुंच गया। अब ऐसे ही y की निकालो, लास्ट वाले में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन पहले निकाले तो सही। ये 1/3 के इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 इज इक्वल्स टू y+2, तो y की वैल्यू हो गई 4। एक्स वाई बड़ी जल्दी निकल आए, वहां चलते हैं। इसमें क्या है, 1009/Z+1009 इज इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई। Z+1009 जल्दी से मल्टीप्लाई कर ले, ये आएगा 3027, और यहां से Z की वैल्यू हो जाएगी 3027 माइनस 1009, जो कि होगा 2018। अब ये तीनों वैल्यूज तुझे मिल गए। अब एक एक करके पुट करते हैं। यहाँ पे x की जगह 2 डाला, क्या मिलेगा? 2/3। यहाँ पे y की जगह 4 डाला, 4/6, दैट इज अगेन 2/3। यहाँ पे z की जगह में डाला तूने 2018, तो 2018 और अपॉन में 2018 प्लस 1009, वो 3017 होता है, जो कि 1009 के टेबल में आता है। तो वहां से भी तुझे 2/3 ही मिलेगा। नहीं आया ये वाला बात समझ में? देख आया ना समझ में, क्योंकि यहाँ 2018 आएगा, यहाँ पे 3027 आएगा, ये दोनों ही नंबर 1009 के टेबल के नंबर है। तो 3 बार 2/3 ऐड हो रहा है, क्या आंसर हो गया? 2 आ गया आंसर। तरीका सारा सीख के रखना है तुझे। चल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरे ये वाला तो करवाया नहीं तुझे, अभी एक मस्त वाला क्वेश्चन बाकी है। ये वाला टाइप देख। हाँ ये मैंने बचा के रखा होता है एक्चुअली। कौन है बे? चल। हाँ क्या बोल? हम्म। किसको आप बनाएगा? इन दोनों को? इसको तो तू जीरो ही बना, इसको तो जीरो बना। हाँ तो वही तो बात है ना। तो उसके लिए तो यहाँ पे 2018 या 1009 लिखना, 1009 लिखना पड़ेगा। अब वो ठीक है, वो तू देख ले कैसे करना है। बात तो वही है कि हम जिस चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं वो 1/3 की इक्वेट करके कर रहे हैं, तो बात तो वही है। हाँ 3 वैल्यूज हैं, कल को 4 वैल्यूज आएंगे, 1/4 ले लेना उसको। अच्छा ये क्वेश्चन कर, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 3x प्लस 1/2x, इसकी वैल्यू दे रखी है 5 के इक्वल, और हमें जो फाइंड करना है उसको ध्यान से देखना। 8x³ प्लस 1/27x³। ऑप्शंस मैं यहां पे लिख रहा हूं।
अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुझे उसमें दिख रही होगी मैं समझ जाऊंगा तो अब तुझे पता है क्या लग रहा होगा कि यहाँ 3x है तो यहाँ 27x³ होना चाहिए था। और बताओ, ये वो वाला क्वेश्चन है जहाँ पे ये इंटरचेंज हो जाएंगे। है कोई तरीका इसका पता? जब इंटरचेंज हो जाते हैं इस तरह से तो उसमें क्या करना होता है? क्योंकि इसको तो ट्राई तभी कर पाएगा ना जब तेरे पास में वो वैल्यू पुटिंग के बारे में सोचना ही मत नहीं होगा उसमें। तो सोच रहा है एक्स कुछ डाल दूंगा, नहीं हो पाएगा। देख, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी तेरा एक्स का कोफिशियंट है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, उनको कॉमन खींच ले। हाँ, रख दे। तो कॉमन जब खींचेगा तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। अब आंख बंद करके तो अंदर वो लिख जो तू लिखना चाह रहा है, 2x प्लस 1/3x इज इक्वल्स टू 5। अब तेरा यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा, सर ये आप कैसे लिख दिया डायरेक्ट? अब तू खुद करके देखना, इनको मल्टीप्लाई कर, 3/2 इंटू 2x यही देगा। अब इसके बाद और कुछ नहीं करना है क्योंकि तुझे वैसे भी चाहिए था 2x प्लस 1/3x की वैल्यू, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10/3 आ गया। अब क्यूबिंग कर दे जैसे कल हम लोग कर रहे थे। तो इसका क्यूबिंग का पहला टर्म आएगा जो कि तुझे चाहिए 8x³ प्लस 1/27x³। अब इसके बाद 3 ए बी करने जाएगा तो 2x इंटू 1/3x, और उसके बाद a प्लस बी लिखेगा तो ये वैल्यू पूरा का पूरा ही चिपका दे 10/3, और यहाँ क्या बन गया 1000/27। अब थोड़ा सा काम यहाँ कर दे, x गया, और कुछ जा रहा है देख? नहीं जा रहा कुछ, चाहिए तुझे सिर्फ इतना सा। तो यहाँ क्या बच गया, अच्छा एक 3 भी तो जा रहा है, 2 10 20। ठीक है, अब तुझे आइडिया तो लग ही रहा होगा, 1027 यहाँ से वापस जाएगा माइनस का 20, वो 20/27 वाला ऑप्शन है। ये याद रखना, ठीक है? इसको मैं तुझे पेपर में फिर अलग वैल्यू चेंज करके दूंगा, ये लिख ले इसको। हाँ, ये जरूरी है क्वेश्चन। हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 6। एक और इक्वेशन है bx माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू 2। साथ में एक और इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल्स टू 4। तुझे फाइंड करना है क्वेश्चन में a² प्लस b² की वैल्यू क्या होगी। है ये आसान क्वेश्चन है, इसको जल्दी से कर ले। ऑप्शंस आर 2 4 5 10। देख, स्क्वायर जैसे लिखा हुआ है तो तुझे समझ में तो आ रहा है कि तुझे स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। अब स्क्वायर करेगा किसका? दोनों इक्वेशन का करके ऐड मार दे।
तभी तो ये टर्म्स तेरे पास आएंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन की स्क्वायरिंग करके अगर तू ऐड कर देता है तो आंसर तक पहुंच जाएगा। अब ये काम तेरा है, कर। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इतना, अबे स्क्वायरिंग करने में इतना टाइम लगता है? देख यहाँ पे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab xy इज इक्वल्स टू 36। ये पहला इक्वेशन। उसके ठीक नीचे दूसरा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab xy इज इक्वल्स टू 4। अब साफ पता चल रहा है कि इनको ऐड करने का फायदा है। ऐड करने का आइडिया कहाँ से लगेगा, क्योंकि बाकी दोनों जगह ऐड ही किया हुआ है। तो जैसे ही तू ऐड करेगा ये पूरा का पूरा उड़ गया, और 36 प्लस 4 होता है 40। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो अंदर क्या बचेगा, और उन दोनों में कॉमन क्या है, अंदर क्या बचेगा, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। अब इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दी हुई होगी और किसी एक की वैल्यू पूछी हुई होगी। तो आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तेरा गिवन है 4, इसको उठा के यहाँ डाल दे, और जैसे ही 4 वहाँ डालेगा अगले स्टेप में वो नीचे जाके 40/4 तेरा आंसर हो गया 10 के इक्वल। खत्म। क्या हुआ, इजी है, क्या हो गया इसमें? इसमें कहाँ, कर ले, ट्राई करके देख ले। एक्चुअली जितने देर में तो वैल्यू पुटिंग करने का सोच रहा है उतनी देर में तो आंसर ही आ जा रहा है, तो फिर उस क्वेश्चन में कोई फायदा नहीं है वैल्यू पुटिंग करने का। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, अच्छा कल जो कुछ क्वेश्चंस करवाए थे उसमें से एक निकाल के दे रहा हूँ, क्योंकि कल क्या हुआ था कि 2-3 हो गए थे तो मैंने फिर रोक दिया था। अब आज फिर से एक और दे रहा हूँ। एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है 119 के इक्वल। तुझे फाइंड करना है x माइनस 1/x की वैल्यू। ये क्वेश्चंस कल तूने खूब सारे किए थे यहाँ पे। +-4 +-9 +-3 या फिर +-2 ऑप्शंस। हम्म कर रहा है ठीक से, कर इस क्वेश्चन को। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेगा और फिर x माइनस 1/x निकालेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से x माइनस 1/x निकाला जा सकता है। और कर लिया तो सोच, तो इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए अब।
कहाँ तक पहुँचा गाड़ी? कैसे निकाल रहा है? पहले यहाँ से स्टार्ट करें। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, जो कि देगा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 119, तो ये टोटल हो जाएगा 121। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू आ गई रूट करके 11। हाँ, होल स्क्वायर। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करने पे जो पहला टर्म आएगा वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और फिर इसके साथ -2। तो ये तो तुमने निकाला हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 11 की इक्वल है, तो यहाँ पे रख देंगे 11 माइनस, हाँ 11 माइनस 2 9 हो गया। क्या x माइनस 1/x का होल स्क्वायर के अंदर में भी ये टर्म तो आता ही आता है ना। हाँ, अगर x प्लस 1/x पूछा होता तब भी यही लगाते। हाँ, अब हो गया आंसर। इसके वैल्यू को निकालते समय रूट डालना पड़ेगा, रूट का वैल्यू है +-3। आ गया तेरा आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इसी पैटर्न में है लेकिन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन है x प्लस 1/x अगर 3 के बराबर है देन फाइंड x टू द पावर ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर ऑफ 5। ऑप्शंस में यहां पे लिख दे रहा हूं। चलो स्टार्ट। पावर 5 है, बस यहीं पे दिक्कत है, ये कैसे करोगे? क्या क्या कर रहा है? 5 का वही बात है ना, 5 कैसे लाएगा? हम लोग इवन पावर तो ले आते हैं तोड़ तोड़ के, 5 कैसे लाओगे? एक्स स्क्वायर का क्यूब करोगे तो 6 हो जाएगा, वो भी नहीं है। चल कोई नहीं, ठीक है, देख क्या करना है, ध्यान से देखना। तुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। अब बता इससे क्या होगा? नहीं इससे, लेकिन देख अभी क्या क्या होता है, पहले बता मल्टीप्लाई करने पे क्या क्या टर्म्स आएंगे। सबसे पहले, हाँ उसके बाद ये भी तो इससे मल्टीप्लाई होगा, हाँ 1/x। उसके बाद ये भी तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x, और फिर उसके बाद 1/x5। तो हमें जो चाहिए उसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 3, उसको यहाँ भेज तो ये बन जाएगा यहाँ पे आके -3। अब बच गया ये, तो ये तो हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर x प्लस 1/x की कोई भी वैल्यू दे रखी है तो अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तक पहुंच सकता हूं। देखना कौन है पे, वो होगा शायद। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रोक रहा है, क्यों रोक रहा है? अरे जा, तो क्या हो गया? वो आया होगा, वो मेरा कुछ मंगाया था मैंने, वो वही देने आया होगा, देख ले एक बार। लेडीज लोग से काम करवा रहे हैं ये, बड़ी अजीब लगता है यार। लेडीज लोग को ये डिलीवरी काम देखते हैं बड़ी अजीब लगता है मुझे। चल अब बता, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई? 7, यहाँ लिख दे। अच्छा अब तू मुझे एक काम कर, तू मुझे x प्लस 1/x3 है, यहाँ से x क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू निकाल के दे। मैं यहाँ लिखूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, -3 करूंगा, जल्दी। ये देखिए, ये वाला पेन मंगाया था, बड़ी पसंद है मुझे। ये ले, ये रख, एक रख, बहुत बढ़िया होता है ये पेन। ये तो डब्बा पड़ा हुआ है मेरे पास में इसका। चल ठीक है, तो 18 के ऊपर लाएगा मेरे पेपर में, ये 20 में से लेते चले जाना, एक एक तेरे लिए ही लाया है ये पेन सब। ठीक है, 18 के ऊपर ला, ले जा आराम से। इसके अंदर पता है खाली पेन ही पेन भरा हुआ है ये टेबल के अंदर में।
3 है। तो ये निकाल रहा है ना, इसकी वैल्यू निकाल। जैसे मैंने ये x² + 1/x² अलग से निकाला, 7 आया था। जो भी आएगा यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, -3 करूंगा। करना जरा, क्या क्या किया तूने? x³ + 1/x³, 18, यस। हाँ, अब बता, 7 × 18 -3, 7 × 18 -3 करेगा, 18 7 126 होता है, -3 करेगा 123 आ जाएगा। याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि पावर 5 निकालने वाले जो क्वेश्चन है ना, वो भी बड़ी मस्त होते हैं। 7 आएगा, 7 में टाइम लग जाएगा, तो ये हो तो जाएगा वो भी। अच्छा चल, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बट ईजी है। इसमें तो ये 3 वैल्यूज दे रखी हैं। x है 0.08 का होल स्क्वायर, y की वैल्यू दे रखी है 1/0.08 का होल स्क्वायर, और z की वैल्यू दे रखी है 1 - 0.08 का होल स्क्वायर -1। तुझे बताना है कि इनमें से कौन सा सही रिलेशन दिखा रहा है रिगार्डिंग द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। मैं यहां पे ऑप्शंस लिख रहा हूं। चलो, मस्ती कर रहा तुम। अबे कितना जीरो लगाएगा? जेड क्या है? ओके, तो जेड स्मॉलेस्ट वाला ऑप्शन तो एक ही जगह में। हाँ, ये तो लगा सकता है तो दिमाग की, यार बी होगा इसका आंसर। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं कि एक्स और वाई में बड़ा कौन सा है। वैसे तो ऑप्शन बी हो गया है ऑलरेडी प्रूफ। एक्स की वैल्यू को पहली बात तो फ्रैक्शन से हटा, पॉइंट से हटा, मतलब ये बन जाएगा 8/100 का होल स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 64/10,000। और ये इसका ठीक रेसिप्रोकल है, तो ये बन जाएगा 10,000/64। अब तू मुझे बता एक्स और वाई में बड़ा कौन लगे? वाई है। तो फिर सबसे बड़ा कौन हुआ? वाई, उसके बाद एक्स, फिर जेड, कहानी खत्म। और थोड़ा जल्दी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन है, देख इसको जरा। 9th क्वेश्चन है,
इसमें तो ये वैल्यू को सिंप्लीफाई करके बताना है ये कितना होगा। 2+1 इंटू 2² + 1 इंटू 2⁴ इंटू 2⁴ इंटू 2⁴ इंटू 2⁵ इंटू 2⁴ और इसके ऑप्शंस हैं 2⁻²56 - 1, दूसरा ऑप्शन है 2⁻²56 + 1, फिर 2⁻128 - 1, फिर 2⁻128 + 1। ये कैसे करेगा? ये तब तो दे देता है पेपर में, फिर पागल बनते हैं बच्चे। चल इसमें तो ले ले 2-3 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ क्या देख रहा है? वहाँ से कुछ खींचेगा आंसर लग रहा है। तो अगर इसमें ये पूछा होता कि अगला टर्म क्या होगा तो सिर्फ ये गेस कर पाता कि इसका अगला टर्म होगा 2⁻128 + 1। बट क्वेश्चन अभी फिलहाल वो है नहीं ना, वो तो सिर्फ वैल्यू चाह रहा है सबकी, और ऑप्शन सारे एक जैसे ही लग रहे हैं देखने में, खाली पावर्स आर डिफरेंट। अच्छा चल तुक्का ही मार दे, मतलब बी कह रहा है। हाँ चलो चल तूने कह दिया, अब देखते हैं क्या है। देख सबसे पहली चीज मैं इसका ना ऐसा तरीका बता दूंगा कि अगली बार से ऐसा क्वेश्चन है तो आराम से कर लेगा। एक वैल्यू ऐसी बता जिसको अगर मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूँ और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1, मैं 1 ना लिख के अगर 2 - 1 लिख दूँ ऊपर में भी और नीचे में भी, तो मेरा काम बन गया। काम क्या बना कि इस 2 - 1 से तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन ये 2 - 1 इन दोनों को कंबाइन कर देगा और क्या देगा मुझे? 2² - 1, 4 - 1 रहने दे, 2² - 1। तो ये 2² - 1 अगले स्टेप में इसको खींच लेगा अपनी तरफ। हाँ अब यहां लिख दे 2⁴ - 1। अब ये दोनों जुड़ गए, क्या बनेगा? हाँ अब ये दोनों जुड़ गए, क्या बनेगा? अब ये दोनों जुड़ गए, क्या बनेगा? 2⁻32 - 1। अब ये दोनों जुड़ गए, क्या बनेगा? 2⁻64 - 1। अब ये दोनों जुड़ गए, क्या बनेगा? ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन सब हैं जो कि अलग लेवल पे ले जाते हैं क्वेश्चंस को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, लिख ले इसको अच्छे से। चले नेक्स्ट। अच्छा ये और भी प्यारा क्वेश्चन है, देख। इफ a+1/a पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, तो तुझे फाइंड करने के लिए बोल रहा है देन फाइंड 1 + a⁶ प्लस a⁴ प्लस a⁴ प्लस a⁴ प्लस a⁴ प्लस a⁴ प्लस a⁴ अब देखिए फिर तो बोलेगा भाई ये तो वैसे ही लग रहा है गंदा सा। ऑप्शंस बहुत प्यारे प्यारे हैं, 1, 0, 8 या फिर 2।
लगाओ अपना सारा साम दाम दंड भेद, कुछ तो होगा, कुछ तो पैटर्न दिख रहा होगा कि हाँ ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, कुछ तो निकले। हम्म कहाँ तक सोच रहा है पहले ये देख, क्वेश्चन के अंदर में तो कहाँ तक पहुंचा, बता क्या क्या किया तूने। इसको तो खोला ही होगा, खोला नहीं इसको, हाँ खोल के क्या आया बता। ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स यहाँ से तुझे मिलेगा a² प्लस 1/a² इज इक्वल्स टू 1। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बट मैं इसके अंदर से भी कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ a4 माइनस a² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बहुत बढ़िया स्टेप किया मैंने, जिससे मुझे आगे जाके फायदा होगा। एलसीएम ले ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर को इधर खींच ले। अब इस वैल्यू के साथ ये जो मैंने अभी प्रूफ किया है कि ए की पावर 4 माइनस a² प्लस 1 0 के इक्वल है, इस वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा कुछ। अब ध्यान से देखना, a² प्लस 1 इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो बोले सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो, इसके पीछे रीजन ये है कि जो सबसे मिनिमम ए की पावर मेरे पास में है वो ए की पावर 6 है, और अगर मैं a² प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो राइट हैंड साइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि मुझे एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, जो कि तुझे भी नजर आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब फॉर्मूला तूने ढंग से याद किया नहीं है। देख एक बार ध्यान से, कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये दोनों पार्ट होते हैं। माइनस क्यों, प्लस है ना, उधर अंदर हो जाता है। मैं एक बार लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी पहले ब्रैकेट में और दूसरे में a² माइनस ab प्लस b²। तो क्या ये क्वेश्चन उस फॉर्म में चला गया। तो a के जगह में है तेरा a² और b के जगह में है तेरा 1, तो ये टोटल वैल्यू जो है ये हो गया a टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स हमने ये प्रूफ कर दिया कि a टू द पावर ऑफ 6 माइनस 1 के इक्वल। अब सीधा यहां पे यूज करना स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं ना कहां तक जाते हैं हम लोग। 1 को तो कुछ नहीं कर सकते, a टू द पावर ऑफ 6 को तूने -1 बोला, हटा इसको। अब बता a की पावर 6 -1 है तो a की पावर 12 कितना होगा, +1। उसके बाद वाला कैसे हुए, a की पावर 6 के पावर में 3 लिखेगा ना, 1 क्यों आएगा, -1 गया। हाँ हाँ, अब यहां बता नेक्स्ट 84 है 6 के टेबल, 4 14 आर, हाँ तो +1 आएगा फिर। हाँ हाँ हाँ, और उधर 90, हाँ 10 6 के पावर में देख, 6 के टेबल में 90, हाँ -1। तो चल यहां तक का हिसाब किताब हो गया कि भैया 1 -1 1 -1 1 -1 ये सारे जीरो हो गए, यहां तक खेल खत्म है, जीरो है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो 6 के टेबल में नहीं आता। हाँ ब्रेक कर, सबसे नियरेस्ट वैल्यू बता जो 6 के टेबल में आता है 200 का। करते जा, हाँ वही वैसे ही करके जाएगा तो। हाँ 98 तक क्या दिखा देगा वो, -1। तो a के पावर में 198 इंटू a² इसकी वैल्यू है, तो a की पावर 198 मतलब माइनस, पता कितना हो जाएगा यहाँ पे, a की पावर 6 के पावर में 33 इंटू a², ये ऑड हो गया तो इसका पूरा आंसर हो गया
और साथ में ये स्क्वायर। अब बचा ये लास्ट वैल्यू। तो 198 तक तूने 6 का पावर ब्रेक किया था, तो अगला वैल्यू आएगा 204 पे। तो यहां पे तुझे इसको लिखना पड़ेगा a टू द पावर ऑफ 204 इंटू ए स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग a टू द पावर ऑफ 6 में ब्रेक करते हैं तो पावर में जो वैल्यू आएगा वो इवन आएगा, 34। तो 34 क्या है, इवन है। तो -1 के पावर में इवन नंबर मतलब प्लस, तो ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब फाइनल आंसर हो गया -a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ लेंथी तो है, लेकिन बाद में सोचेगा तो उतना लेंथी भी नहीं है, लेकिन इसका और कोई तोड़ भी नहीं है ये। हाँ निकले, इसको तो लिख ले आराम से, ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आराम से लिख ले। हाँ भाई, अब पूछ क्या रहा है, यही तरीका है। हो गया, लिख लिख, अच्छे से लिख ले। तो देख यहाँ तक तो कर लेगा, मुझे पता है। उसके बाद ये जो ए स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई करने की जो बात हुई थी वो क्यों हुई थी, पहले वो याद कर। ए की पावर 6 लाना था इसलिए हुई थी, नहीं तो वो तो सपना आएगा नहीं तुझे कि ए स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तब फिर वो कन्वर्ट हो गया था ए टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 के फॉर्म में इक्वल्स टू 0। वहाँ से ए टू द पावर ऑफ 6 की वैल्यू हमने फाइनली -1 निकाली थी। उसके बाद जो हमने काम यहाँ तक किया है वो कोई खास काम किया भी नहीं है हमने। उसके बाद जो ब्रेकिंग हुई है वो थोड़ा सा अलग तरीके से हुई है। इक्वल्स टू 0, 0 मल्टीप्लाई कर रहा है ना, ये वाले वैल्यू को हमने ए स्क्वायर प्लस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है। ए की पावर 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जहां से ए की पावर 6 की वैल्यू आ गई -1, और उसको फिर हमने वहां पे पुट करते हुए गए। हाँ घर के बिल्कुल करना पड़ेगा, या तो वीडियो देख के कर या फिर अपने आप कर। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, x बाई वाई की वैल्यू दे रखी है z बाई डब्ल्यू के इक्वल, और तुझे बोला है फाइंड एक्स वाई प्लस जेड डब्ल्यू का होल स्क्वायर। और ऑप्शंस सारे के सारे एक्स वाई जेड डब्ल्यू के फॉर्म में। मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, स्टार्ट कर दे। स्टार्ट। क्या अप्रोच कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैठ गया क्या, और फिर ब्रैकेट खोल रहा है। अरे इसमें वैल्यू पुटिंग क्यों नहीं, तो क्यों खोल रहा है, वैल्यू पुटिंग कर। 1 से नहीं बात बनेगी, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। 1 से सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो 1 को छोड़ के कुछ लेना। देख
1 2 ले ले, 3 6 ले ले, इससे छोटी वैल्यू नहीं। हाँ तो सारे अलग है ना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। क्यों लिया 1 2 और 3 6, वो तो पता चल रहा है ना। हाँ अब वहाँ पे स्टार्ट करते हैं पुट करना। तो 1 × 2 हो गया 2, 3 × 6 हो गया 18, 2 + 18 का स्क्वायर मतलब 400 आ गया। अब सीधा ऑप्शन में ये चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन विद दिस वैल्यूज 400 दे सकता है। देख लेते हैं अभी। ए और बी दोनों बोल रहा है, दोनों नहीं होगा। चलो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करो। एक्स का स्क्वायर 1, जेड का स्क्वायर 9, वाई का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर नहीं, डब्ल्यू का स्क्वायर 36। चेक कर, आ तो रहा है। 36 + 4 9 + 1 400 ही होगा। और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी में नहीं आने वाला। बोल कोई भी ऑप्शन तुझे लग रहा है आ रहा है, मैं उसको चेक करके बता दूँ। डी को कर। एक्स स्क्वायर है 1, 6 का स्क्वायर करेगा 37 हो जाएगा। कहाँ से लाएगा 400? कोई ऑप्शन नहीं देगा, इतना ही है। ठीक है, चले एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे, फिर तेरा पेपर रेडी है ना भाई। नहीं, बिना वैल्यू पुटिंग का हो जाएगा, लेकिन तुझे उसमें कॉमन फॉर्मन में तू फंस जाएगा। बिना वैल्यू पुटिंग के क्यों नहीं होगा? सारे क्वेश्चन होंगे बिना वैल्यू पुटिंग के। अच्छा ये करके बता, इसका क्या करेगा। अच्छा ये क्वेश्चन कभी किया है देखे। x³ + 3x अपॉन में 3x² + 1 इज इक्वल्स टू 189/61। वो तुझे बोल रहा है फाइंड x। ऑप्शंस में दिए हुए हैं 9, 11, 7, 13। अब तेरे जैसा बच्चा पता है क्या करेगा, ऐसे वैल्यू पुटिंग कर देगा। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, कर ले वैल्यू पुटिंग, कोई इशू नहीं है उसमें। क्या वैल्यू पुटिंग से आ रहा है आंसर, एक बार चेक कर। सपोज कर तुझे एक्स ही निकालना है, तूने 9 डाल दिया यहाँ पे, तो ऊपर क्या आएगा चेक कर। 9 का क्यूब 729, 3 × 9 27, 729 + 27 करेगा 756 हो जाएगा। ऊपर 756 आ गया। रुक जा अभी। 9 का स्क्वायर 81, 243 + 1 244। अब अगर तू इसको कट करता है 4 के टेबल में, तो बड़ी जल्दी गिव अप कर रहा था। 4 के टेबल में कट करके देख, 56 44 दोनों ही है। उसी को देख के आइडिया लग गया 4 के टेबल में कटेगा। 4 के टेबल में काट, 189 आएगा और ये 61 आएगा। पहला ही ऑप्शन सही है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स भी है। तो ये जो भी कर रहा है, मान ले पेपर तक नहीं सोच पाया, तो एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने पता बताया था एनडीए के टाइम में। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर a/b c/d के इक्वल है, तो प्रॉपर्टी कहता है कि a + b अपॉन a - b हमेशा इक्वल होगा c + d अपॉन c - d के। इस पे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पेपर में। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये क्वेश्चन जब मुझे पहली बार दिखा, तो मैंने सोचा इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया जा सकता है, लेकिन फिर वैल्यू देख के मैंने वैल्यू से कर लिया। तो इसमें लगाओ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बोलो न्यूमरेटर में क्या आएगा। अच्छा जो तू कहने जा रहा है x³ + 3x, तो उसको मैं लिख रहा हूँ x + 1 का होल क्यूब, और नीचे फिर माइनस लगाएगा तो वो बन जाएगा x - 1 का होल क्यूब। अब इसका इसके साथ एडिशन कर, 189 + 61 तो वो हो जाएगा 250, और 189 - 61 करेगा तो ये बन जाएगा 128। अब तो बोले सर फायदा, अरे बहुत फायदा। अभी देखिए इसको काट, 2 के टेबल में काट दे, कितना आया 64। और x + 1 अपॉन x - 1, इस दोनों का क्यूब रूट ले लेगा 5 और 4। अब आ गया आंसर, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल ले। 4x + 4 इज इक्वल्स टू 5x - 5, 5x - 4x हो गया x 5 9। आ गया, इससे भी आंसर आ गया। नहीं कंपोनेंडो डिविडेंडो बताना था, इसलिए क्वेश्चन को पकड़ा था, नहीं तो वैल्यू पुटिंग से तो हो ही रहा है। वैल्यू पुटिंग में खाली एक गलती हो सकती है, तो ये वैल्यू देख के नेक्स्ट ऑप्शन में जाएगा, वहां से और गंदे ऑप्शन आएंगे, फिर तो फंस गया। तो कभी ऑप्शन आ जाए और मैच ना करेगा तो उसको लोएस्ट फॉर्म में लाने के बारे में सोचा कर, हो सकता है वहां पे आंसर छुपा हो। ठीक है, नहीं कैसे बता तो दिया। मेथड से तो बता ही दिया, और क्या करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का सोच रहा है। नहीं वो भी कर सकता है, लेकिन उसमें तो और फंसेगा बहुत गंदे तरीके से। हाँ x³ 61 के साथ आ जाएगा। चल ठीक है, इसको लिख के खत्म कर। हम्म हम्म क्या, कौन 17 का स्क्वायर होता है?
अरे रुक जा भाई, बेइज्जती बेइज्जती मत करा। जैसे याद करवाया लास्ट में 189 को 17 का स्क्वायर बोलने की। अच्छी बात है, फिर कुछ और होगा या माहौल, ये यहाँ पे माहौल कुछ और होगा। स्क्वायर होगा, उसको पहले ही मालूम था कि क्यूब बनेगा वो, तभी तो क्वेश्चन दिया था ना। चल ठीक है, तुझे आंसर्स मैंने आज नहीं दिए हैं ना मेरे ख्याल से, तो मैं आंसर्स दे देता हूँ पहले। चल इसको बंद कर, पहले इसको बंद कर।